गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है, अभी 4 बज रहे हैं और मेरा एक ट्रिप का प्लान बन चुका है एंड आई एम गोइंग टुडे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और ये खुंदस में है मेरे से। नहीं इवन तो खुंदस में ऐसे नहीं है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, आई नो, बिकॉज इसके भी आगे ट्रिप के प्लान आएंगे ना तो उसमें चाहती नहीं कोई हर्डल हो, कोई अड़चन डालूँ मैं, तो इसलिए मुझे बड़ा सपोर्ट कर रही है सब ये। तो ट्रिप क्या है अभी आपको पता लग गया होगा टाइटल देख के, लेकिन हम चले केदार बाबा के द्वार। डैम एक्साइटेड। चलो मिलते हैं आपको रास्ते में, यही पैकिंग चल रही है। सो वी आर गेटिंग रेडी नाउ, वी एज इन कल्पना इज़ गेटिंग रेडी एज वेल, बिकॉज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ के लिए और कल्पना विल बी गोइंग एट माई मॉम्स प्लेस, शी विल बी स्पेंडिंग गुड टाइम विद। सो मैंने पहले बैग पैक किया था अपना इसमें, बट इस बैग का ऑलरेडी वेट काफ़ी ज़्यादा था, तो कल्पना ने सजेस्ट किया, तो आई मूव टू दिस वन, दिस बैग, दिस वन आई गॉट फ्रॉम आवर ऑफिस एंड इट इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड। वाइल्ड क्राफ्ट का है, ट्रैकिंग बैग ये और काफ़ी लाइट वेट है, तो सारा सामान भी आ गया ईजिली। इस निकलते हैं, कल्पना को छोड़ के भी आना है मुझे, काफ़ी ज़्यादा एंगल में जाता है ना। हाँ। लाइट भी अच्छी है, एक्चुअली लाइट बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे, इसीलिए पेंट भी हो रखा है तो नहीं लग रही है। रिसेंटली पेंटेड हुआ भैया, लाइटें लगी हैं इसमें, बिल्कुल आंखें चुनी आ गई है। चुनी आ रही है, दिखाई नहीं दे। सो क्या करोगे 3 दिन? लैपटॉप तो ऐसे लेके वैसे तो खोलती नहीं हो। अरे मंडे सास के पास जा रही हो तो मंडे को अगर वहीं से प्लान बना ऑफिस जाने का तो मैंने इसलिए रख लिया है। चलो हेलो हेलो बाय, जा रहे तू जी, हेलो बाय, हैप्पी जन्मदिन। हाँ जी थैंक यू। हाँ हाँ चलो चलो बाय। माता खड़ी रहती हैं जब तक हम लिफ्ट में ना पहुंच जाएं। हाँ जाओ बाय। माता जाती नहीं है। चलो जी अब जर्नी होगी स्टार्ट। हम बोले भोलेनाथ सबके साथ, ओम नमः शिवाय। दे यार फाइनली। कौन कौन कमीने हैं यहाँ पे? मिस्टर दीपक अरोड़ा, मिस्टर प्रभात एंड अजीत। मुझे तुमसे नहीं मिलना, मुझे बढ़िया जी, आप बताओ। चलो जी सामान रखो। तो भाई जर्नी शुरू करते हैं हम लोग केदारनाथ की। बोलो भोलेनाथ की जय, जय बम बोले। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाए रात को, फोन पे आ गया गौरीकुंड ना। हाँ मैं सुबह फोन करता हूँ आपको उठ के ना, पहले वहाँ बात करके फिर आपको नंबर में दिलवाता हूँ। चल ठीक है भाई, करा दियो पक्का से। हाँ मैं सुबह आपको फोन करता हूँ, देखो अगर हो जाएगा तो मैं करवा दूँगा। ठीक 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 है भैया। पंडित जी सो गए क्या? अरे नहीं सोया नहीं। क्या कर रहे तुम? पंडित जी पूरी कथा सुना देंगे केदारनाथ की, थोड़ी देर में देखेंगे। बस यही सुनने पंडित जी, थोड़ी देर में कथा सुनेंगे केदारनाथ की। वहाँ भी रुकना है अपन को, वो माता रानी का मंदिर है ना नीचे, पड़ेगा जहाँ पड़ेगा वहीं, जो जिनकी मूर्ति हटा दी थी ना, जिसके बाद केदार आपदा वाला सीन हुआ था, ऐसा बोलते हैं वो नाम याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। कांडी टांडी करे कुछ शायद ऐसे कुछ है। विल सी। फर्स्ट प्लीज पे फ्री। निकल गए हम तो सन्नाटे में। हमेशा रिकॉर्ड 2-3 बार हो गया अभी। ये बस जा रही है रुड़की, हरिद्वार और रुड़की, लेकिन है दिल्ली में। ये लगा हुआ है छुटमलपुर है जगह का नाम। डिपो देखना बस के अच्छा ये छुटमलपुर डिपो। ये बस बंद भी नहीं करते यार ये। अलीगढ़ डिपो बस कितनी पुरानी होंगी यार, सोचने वाली बात है यार। एक ना एक गाड़ी देख इतनी देर से चल रहा था, एक गाड़ी ऐसे फंस गई कि अपना कार्ड दिखा रहा होगा ये कि मैं सरकारी विभाग से हूँ।
बिना फास्टैग के 2 गुना चार्ज। ये बड़ी मुसीबत है भाई साहब। इस बार तो क्रॉस नहीं करने थे। यूजुअली पता क्या होता है कि जब फास्टैग लगाया था ना तो उसमें था कि पेटीएम से कनेक्टेड हो, जैसे तुम पेटीएम पैसे डालोगे वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि पेटीएम पैसे रखो। हाँ रखो, भाई ये ब्लैक लिस्ट आता है। हाँ वो जाने नहीं दिया भाई। अभी गया था ना घर अपने, छोड़ ना तू काम जाएगा तो निकल जाएगा क्या। लोगों को रियलाइज होना चाहिए ना कितनी इरिटेशन। चंदा मामा जी नेक्स्ट एमएस बन रहा है तुम्हारा। एमएस हैं? तुम्हारा एमएस बन रहा है। अरे बना ले नीचे भी देख रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रुके हैं शिव टूरिस्ट ढाबा में। अब हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे तो हम लोग पियेंगे यहाँ पे और फिर आगे चाय बढ़ेंगे। और फिर पराठा बनेंगे। कुछ नहीं कर सकते। बाबा जो गुंडे लग रहे। ओहो माल आ गया भाई, माल आ गया, माल आ गया। 2500 में एक जो मैंने रिकॉर्डिंग वाला नहीं भेजा था, रिकॉर्डिंग से वो 2500 का रहा है। ये हमारी चाय कुल्हड़ वाली एंड सैंडविच। चीनी चाहिए तो बता दो। चीनी चाहिए पंडित जी? 293 किलोमीटर्स नाउ। तो कहानी ऐसी कुछ पढ़ने में मिलती है पंच केदार की कि महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो पांचों भाई बहुत व्यथित थे कि हमने अपने भाइयों को मारा। तो भाइयों को मारने से उनके ऊपर भ्रातृपाप लगा, तो उसको दूर करने के लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर उनसे नाराज थे, तो ये लोग जहाँ जहाँ जाते वहाँ से वो भाग जाते। अब मसलन ये लोग पहले काशी गए तो काशी से भगवान शंकर भाग गए, दूर खड़े हो गए कि इन्हें हमसे नहीं मिलना है। फिर और 2-4 जगह गए, फिर किसी गुप्त सूत्र से पांडवों को पता चला कि वो केदार घाटी में है। तो केदार घाटी पांडव पहुँचे तो भगवान शंकर एक बैल का रूप लेकर के वहाँ पर जानवरों के झुंड में छुप गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया, तो केदार घाटी की एक पहाड़ी पे उन्होंने अपने पैर रख करके जाने की जगह ब्लॉक कर दी। तो सारे जानवर तो निकल गए, लेकिन भगवान शंकर जो बैल का रूप लिए हुए थे वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। भीम ने उन्हें पहचान लिया, तो भगवान शंकर भागने की कोशिश कर रहे थे बैल रूप में, तो उनका कुबड़ कह लो कि या पीठ का हिस्सा भीम के हाथ में पकड़ में आ गया। अच्छा। और उसी तरीके के ओरिजिनल शिवलिंग की जो पूजा की मान्यता है कि वो केदारनाथ में होती है। तो भगवान शंकर ने वहाँ उनकी दृढ़ संकल्प और निश्चय से खुश होकर के उनको कहा कि ठीक है जाओ, मैं पापों से क्षमा करता हूँ। तो उस बैल के कुबड़ का हिस्सा वो लिंग तो केदारनाथ में पूजा होती है, पर उसके हाथ, पैर और जो पेट का हिस्सा है ये और 4 जगह आसपास की घाटियों में गिरे। तो उन्हीं को जैसे तुंगनाथ है, ये सारे पंच केदार में उन्हीं 5 हिस्सों की पूजा होती है। जो नेपाल वाला जो मंदिर है वो भी इसी में काउंट होता है। तो पशुपतिनाथ भी इसी के स्वरूप को मानते हैं, इसी बैल स्वरूप को ही। तो बैल के ऊपर ही बैठे हुए शिवलिंग है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि चूंकि भाई बैल को पूरा दर्शन आप करें तो पूरे शिव के दर्शन होंगे, इसलिए लोग कहते हैं कि पंच केदार का दर्शन करने से भगवान शिव के पूर्ण दर्शन होते हैं। और व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से आते जाते रहते हैं। तो ये एक कथा प्रचलित है। बहुत खूब मिश्रा जी। ये लोगों को पता भी नहीं होगा, मतलब है ना कि पंच केदार में केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, और ऐसे ही 2-3 नाम है उनके, खोजेंगे तो मिल जाएगा। नहीं अब रास्ता खोजते रहो। रास्ता तो चालू है। बद्रीनाथ से और कुछ ऊंचाई पे जाने पर ही स्वर्गारोहिणी सीढ़ी का भी उल्लेख आता है, जहाँ से ऐसी मान्यता है कि पांडव यहीं से जो है सीढ़ी के रास्ते स्वर्ग गए थे। So we have taken a break, a halt, just because we were able to see माँ गंगा and we want to take a closer look. बहुत ही ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, so please don't mind that. और सामने लक्ष्मण झूला, साथ में गंगा मैया, और यहाँ पे और ये हम साफ सुथरे गंगा जल का आनंद लेते हुए
बीमार मत हो जाना पहले उतारो में। सच मानिए इससे मीठा पानी आपको कोई भी। सो वी हैव स्टॉप फॉर टी ब्रेक। पानी की बोतल भी ख़त्म हो गई थी तो लेते हैं और निकलते हैं आगे। Look at how beautiful this is. Amazing, amazing, amazing. Wow. सही है, कच्ची मिट्टी है हरी। इनको जितना छेड़ेंगे ना उतना ज़्यादा लड़ेंगे। ये है एक सबसे डेंजरस इलाका यहाँ का। लैंडस्लाइड जोन है फुल ऑन। और यहाँ से केवल सिंगल लाइन जाती है, एक बार सिंगल वे जाता है ट्रैफिक का। तो एक तरफा ट्रैफिक हमेशा रोक देते हैं। तो हम लोग को आधा पौना घंटा हो गया होगा यहाँ पे। 1 घंटे से रुके। 1 घंटा हो गया। अच्छा मैं सो भी गया था बीच में यार। रुकट दिस यार, कितना रिस्की वाला सामने। अभी हुआ है, लग रहा है जस्ट अभी हुआ है और जस्ट अभी काट के रास्ता बनाया है। काट का रास्ता बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं रोक। तो ये है धारी देवी का मंदिर। इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे उत्तराखंड में। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा 2013 में जो त्रासदी आई थी, बेसिकली उसको इससे रिलेट करके देखा जाता है। जहाँ पे क्योंकि उस टाइम धारी देवी के मंदिर को या मूर्ति को यहाँ से मूव कर दिया गया था, जिसका काफ़ी अपोज किया था यहाँ के लोकल्स ने। उन्होंने मतलब वार्न भी किया था अथॉरिटीज़ को कि अगर इसको मूव करेंगे तो देयर विल बी काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर टाइप आ सकता है। एंड वही हुआ 2013 में, जब यहाँ की मंदिर की मूर्ति मूव करी थी। तो 2013 का पता ही सबको केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई थी। तो उसके बाद से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस मंदिर में जो माता रानी की जो मूर्त है उसको मूव किया जाए। तो ये है माँ धारी देवी का मंदिर। अभी हमने दर्शन कर लिए माता के और अब हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। काफ़ी लेट हो रहे हैं। चलें। मिश्रा जी को शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो मिश्रा जी कुछ नेगोशिएशन में लगे हुए हैं। तो देखते क्या होता है। हमें तो आज सोनपुर रुकना है, कल सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए चार बना दो। चार चाय। हाँ बढ़िया आता है, फर्स्ट क्लास है। वेरी नियर टू केदारनाथ। अब यहाँ से रोड स्टार्ट होती है BRO द्वारा बनाई हुई। केदारनाथ 47 गौरीकुंड 33। हम लोगों एक लॉज मिल गया है, मतलब एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब जो इनके ओरिजिनल रेट्स होते हैं उसे कंपेयर करेंगे तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि नॉर्मल डेज में, नॉर्मल सिनेरियोज में ये तो बेसिकली नॉर्मल डेज में ये आपको मिल जाएंगे 400 से 500 रुपये का, लेकिन अभी 2000 तक मिल रहा है। सो ये एंट्री, ये बेड, छोटी सी टेबल एंड दी वॉशरूम इज़ वेरी क्लीन। और प्लान ऐसे किया हुआ है कि 7-8 बजे सोएंगे और सुबह 3 या 4 बजे के आसपास अब अगले में आएगा मज़ा, जहाँ पे हम अपनी करेंगे यात्रा शुरू। यार बालों की हालत ख़राब हो गई है, मतलब पूरी हालत ख़राब हो गई वैसे। तो कल यात्रा शुरू होगी सुबह 4 या 5 बजे के आसपास। अगले ब्लॉग